स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए एक खास वीडियो क्लास लेके आया हूं क्योंकि कई विद्यार्थियों के मन में बहुत डाउट होते हैं कि सर हम 10वीं क्लास पास करने के बाद कौन सा सब्जेक्ट चॉइस करें और कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट होगा या बेहतर होगा और कौन सा सब्जेक्ट हम लें कि आगे चल के हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। तो आज आप सभी विद्यार्थियों की भारी डिमांड होने की वजह से मैं आपके लिए एक खास वीडियो क्लास लेके आया हूं। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, जिससे आपके मन में जो भी डाउट हैं सारे क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि यह क्लास बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि 10वीं क्लास के बाद अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, आगे चल के किस सब्जेक्ट का क्या बेनिफिट है और क्या हमको लाभ मिलने वाला है। तो आज हम इस पूरी क्लास में इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। आप देखिए, आफ्टर 10th क्लास अर्थात 10वीं क्लास के बाद हम कौन कौन से सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं या कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो देखिए, आफ्टर 10th क्लास उसके बाद विद्यार्थी मैथ्स ग्रुप ले सकता है, बायो साइंस ग्रुप ले सकता है, एग्रीकल्चर ले सकता है, कॉमर्स ले सकता है और आर्ट्स ले सकता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि मैथ्स ग्रुप का स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी 10वीं क्लास के बाद जैसे ही 11th पहुंचता है तो उसको क्या करना पड़ता है, ग्रुप चॉइस करना पड़ता है या कोई सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ता है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो जो विद्यार्थी 10वीं क्लास के बाद मैथ्स ग्रुप में जाएगा तो 11th 12th तो मैथ्स पढ़ेगा। उसके बाद 12th के बाद अप्रैल मई में एक फॉर्म डलता है, किसका, जेई मेंस का, ज्वाइंट इंजीनियरिंग इंटरेस्ट एग्जाम। जब ये वाला पेपर के लिए अपेयर होता है वो, तो इसके दो एग्जाम होते हैं, जेई मेंस होता है, प्री होता है, एक एमसीक्यू पेपर होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। उसके बाद अगर वो एग्जाम वो क्वालिफाई कर लेता है तो उसके बाद मेंस होता है, मेंस मतलब एडवांस, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। जब ये तीनों प्रोसेस से गुजर जाता है तो जब उसका सिलेक्शन होता है, ऑल ओवर रैंकिंग आती है, तो उसको आईआईटी कॉलेज मिलता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी अपना भोपाल हो गया, ऐसे कॉलेज मिलते हैं। तो वहां से वो बीटेक कर सकता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बीई या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे 4 साल का कोर्स होता है, आप कोई भी फील्ड में यहां पर आप कर सकते हैं। जैसे जेई मेंस निकाल लिया अपने, एडवांस हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो बीई भी कर सकता है, बीटेक भी कर सकता है। अगर किसी विद्यार्थी का जेई मेंस नहीं निकला, एडवांस नहीं निकला, अगर यहाँ एनआईटी आईआईटी इंस्टीट्यूट नहीं मिलते हैं, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे और स्कोप, विद्यार्थी बीएससी कर सकता है, बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, उसके बाद एमएससी करता है, मास्टर ऑफ साइंस। अगर किसी विद्यार्थी को प्रोफेसर बनना है या टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वो नेट क्वालिफाई कर सकता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको पास करने के बाद विद्यार्थी को एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो विद्यार्थी कहीं भी जाकर जॉब कर सकता है, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी के रूप में, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर सकता है और पीएचडी कर सकता है। पीएचडी में डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, तो अपने नाम के सामने वो डॉक्टरेट या डॉक्टर लिख सकता है। तो
और स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि जैसे ही आप बीटेक बी करेंगे कोई एनआईटी आईआईटी कॉलेज से, तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वहां पर कैंपस के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी कैंपस के लिए, तो आप करोड़ों पैकेज में, पर एनम में करोड़ पैकेज में आप वहां पर आप जॉब पा सकते हैं। बहुत ज्यादा स्कोप है मैथ्स ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए इसमें। मैं उसके बाद चलिए हम देखते हैं बायो साइंस कि 10वीं क्लास के बाद अगर जो विद्यार्थी बायो साइंस लेता है तो उसका स्कोप क्या है। तो 11th में लिया बायो साइंस, तो 11th 12th के साथ ही साथ वो नीट की तैयारी कर सकता है। 11th 12th नीट की तैयारी किया, 12th के बाद नीट एग्जाम दे सकता है। नीट के एग्जाम देने के बाद जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो विद्यार्थी एमबीबीएस करेगा, मतलब एमबीबीएस डॉक्टर। ठीक है, अगर बाई चांस नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो बीएससी कर सकता है, एमएससी कर सकता है। बीएससी में कई सारी ब्रांचेस हैं, प्लान बीएससी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एमएससी कर सकता है, वो नेट क्वालिफाई करके पीएचडी करके एक असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर भी बन सकता है। फिर भी किसी भी विद्यार्थी को, खासकर लड़कियां, ज्यादातर लड़की नर्सिंग में जाना चाहती, ज्यादातर लड़कियां नर्सिंग में जाना चाहती, बीएससी नर्सिंग करती हैं। बीएससी नर्सिंग भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जीएनटी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसे व्यापम के थ्रू होता है एग्जाम, जीएनटी जनरल नर्सिंग टेस्ट। इसमें जो 12th के बाद होता है, अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आई थिंक 1 से 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद जो फिक्स होता है, परमानेंट जॉब लग जाती है जीएनटी में। तो लड़कियां जीएनटी की तैयारी कर सकती हैं, 11th 12th में बायो लेकर साथों साथ जीएनटी की तैयारी कर सकती हैं। 12वीं के बाद डायरेक्ट वो जीएनटी फाइट करके 1.5 साल की ट्रेनिंग में जाके सीधे नर्स बन सकती हैं। अगर बाई द वे जीएनटी भी नहीं निकलता है तो आप पीएनएसटी, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, जो व्यापम के थ्रू होता है, इसमें इसका आप टेस्ट एग्जाम दीजिए, उस पर सिलेक्शन होगा, आपको बीएससी नर्सिंग के लिए कॉलेज अलॉट होगा, फिर आप 3 साल बीएससी कीजिए, उसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट है। फिर या तो फिर एएनएम का एग्जाम भी होता है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बायो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है। आप देखिए, चलिए हम समझते हैं कि एग्रीकल्चर, हम 12th पास होने के बाद एग्रीकल्चर भी ले सकते हैं। अब एग्रीकल्चर कृषि वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि हम ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और हमारा देश का कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश उन्नत कृषि में अव्वल आया है, हमेशा उन्नत कृषि में अव्वल आया है। तो कहीं ना कहीं हम ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पूर्वज माता पिता ज्यादातर कृषि आधारित हैं, हमारा यही रोजगार है। तो कई विद्यार्थी कृत्रिम कृषि करना चाहते हैं, अच्छी कृषि करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से भरपूर कृषि करना चाहते हैं, तो आसानी से वो इस फील्ड में आकर अपने ग्रामीण क्षेत्र की कृषि को आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो क्या एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जिस विद्यार्थी ने लिया, तो आफ्टर 12th के बाद 11th 12th में अपना एग्रीकल्चर पढ़ा, इसमें अपने एमपीपीएटी की तैयारी की, साथ साथ मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो व्यापम के थ्रू होता है, व्यवसायिक परीक्षा मंडल या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड करवाता है। जैसे ही एग्जाम होगा आपको, तो आप इस एग्जाम के थ्रू बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, किससे? एग्रीकल्चर से। और इसमें रैंकिंग आती है, अगर बीटेक में नहीं मिला आपको स्थान तो बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहते हैं क्यों ना हम कृषि को आगे बढ़ाएं और उन्नत कृषि करें। अब हम आगे देखते हैं कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट मतलब बैंकिंग से संबंधित, एक प्रकार से पूरा बैंक ही है, इसमें पूरा बैंक के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो क्लैट निकाल सकते हैं, क्लैट निकाल के वो बीबीए एमबीए कर सकते हैं। और अगर मान लो नहीं निकलता है तो हाँ, क्लैट मैथ्स वाला भी कर सकता है, मैथ्स वाला भी कर सकता है क्लैट क्वालिफाई करने के बाद उसको आईआईटी एनआईटी के अच्छा कॉलेज मिलता है, जहां से आप एमबीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव
बीबीए कर सकते हैं, बीकॉम, एमकॉम कर सकते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। बहुत स्कोप है। कॉमर्स वाला विद्यार्थी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता तो वो एसबीआई क्लर्क भी बन सकता, आईबीपीएस निकाल एसबीआई पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर बन सकता है। बहुत स्कोप है आगे कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए। कहीं ना कहीं सारे जो यहाँ पर आप 10th के बाद सब्जेक्ट लेंगे ना, सबका अलग महत्व है, सबका अलग महत्व है। ठीक है ना। हम आते हैं आर्ट्स की बात करते हैं, कला, कला विज्ञान। आप देखिए आर्ट्स को कम मत समझिए। आर्ट्स जो सब्जेक्ट है ना, कला विज्ञान, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा। क्योंकि आप समझ, आपको मैं समझाने वाला हूं कि आर्ट्स का कितना महत्व है। देखिए कला विज्ञान, आप 11th में आर्ट्स लेंगे, फिर 12th में आर्ट्स लेंगे, कहीं ना कहीं आप बीए एलएल, बैचलर ऑफ आर्ट्स एलएलबी मतलब वकीली, बीए के साथ आप वकील भी, बीएलएलबी करके आपको एक डिग्री मिल जाएगी, प्लस 2 डिग्री मिल जाएंगी, तो आप वकील बन सकते हैं। उसके बाद एमए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, राजनीति से कर सकते हैं, अर्थशास्त्र से कर सकते हैं, समाज शास्त्र कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, संस्कृत से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा स्कोप है। उसके बाद अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, साथ साथ पीएचडी करके नेट क्वालिफाई भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप आर्ट्स लेंगे तो बहुत ज्यादा स्कोप है। और देखिए आप मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, आर्ट्स, क्योंकि व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा व्यापम के थ्रू, पीवी के थ्रू एग्जाम होता है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षक के लिए। ठीक है ना। तो अगर आप इसमें आप बीएड डीएड भी कर सकते हैं। अगर सारे मैथ्स वाला भी, बायो वाला भी, एग्रीकल्चर वाला भी, कॉमर्स वाला भी, आर्ट्स वाला भी है, तो सारे सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, वो डीएड कर सकता है, बीएड कर सकता है। ठीक है ना। जिससे क्या उसको गेस्ट फैकल्टी के रूप में कोई भी स्कूल में उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो न्यूनतम इसकी क्वालिफिकेशन, जैसे कि बीएससी वाला मैथमेटिक्स तो बीएड करेगा तो उसको वर्ग 2 मैथ्स पढ़ाने को मिलेगा। बायो वाला है तो बायो बीएड करेगा तो उसको साइंस पढ़ाने को मिलेगा। एग्रीकल्चर मैथ्स वाला ऐसे एमएससी बीएससी, और बीए एमए, जी अपना बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम, एमकॉम करके बीएड डीएड आप गेस्ट फैकल्टी के रूप में कहीं कोई से भी स्कूल में नियुक्ति आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ये सारे सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सारे सब्जेक्ट का महत्व अलग है, लेकिन आप समझिए आर्ट्स का कितना महत्व है। विद्यार्थी आफ्टर 12th सोचता है सर बीए कर लूं, बीए के साथ, बीए होता है 3 साल का, साथ साथ सर एमपीपीएससी की भी तैयारी कर लूं। अब समझिए एमपीपीएससी क्या होता है, समझिए एमपीपीएससी क्या होता है। अब आते हम नौकरी के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट कितने महत्वपूर्ण हैं और नौकरी कैसे कैसे हमको मिलती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं नौकरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, जिस केंद्र सरकार की एक वो संस्था है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये केंद्र सरकार की संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराती। अब देखिए एसएससी के थ्रू ये एग्जाम होते हैं, होता है एमटीएस, यहां समझिए क्या होता है, यहां देखिए एमटीएस, CHSL, CGL, SSC, GD, और यहां पर BCDE, ये सारे ग्रुप एग्जाम होता है। आफ्टर 10th
10th के बाद विद्यार्थी इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकता है। 10th के बाद एग्जाम MTS दे सकता है। और जे 12th पास होने के बाद कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 12th के बाद। और जो होता है UG अंडर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद दे सकता है CGL को, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। SSC GD 10th पास, SSC GD 10th पास और जे भी 10th पास, 12th पास और कॉलेज पास, सारे विद्यार्थी इन एग्जाम को दे सकते हैं। आफ्टर 10th CHS, 10th के बाद MTS, 12th के बाद CHSL और अंडर ग्रेजुएशन के बाद CGL, SSC GD, ग्रुप BC, हिंदी ट्रांसलेटर, बहुत सारे पद होते कर्मचारी के, वो सब SSC से भरे जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जी केंद्र सरकार की संस्था है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब हम देखते हैं अपने MP की बात करते हैं। MP यानी मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो हम कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं MPPSC, MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है ना। मध्य प्रदेश पब्लिक सिलेक्शन कमीशन। यहां देखिए आप, इनमें क्या क्या बनते हैं, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, CEO जनपद और जिला, SDM तहसीलदार, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, CEO जनपद पद, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और बहुत सारे जो अलग अलग विभागों में जो अधिकारीगण होते हैं वो MPPSC फाइट करके जाते हैं। मैनेजमेंट, बहुत सारे, ये तो मुख्य है पद जो मैंने आपको बताया है, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, CEO जनपद पंचायत, जिला पंचायत, SDM तहसीलदार, DSP और VDO और बहुत सारे अधिकारी लेवल के पद होते हैं जो MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो संस्था है इसके द्वारा भरे जाते हैं। तो आपने समझा MPPSC क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि, और अभी तो जी A क्लास जॉब है, A क्लास, A ग्रेड, ये A ग्रेड जॉब है। अब जो कर्मचारी होते हैं B क्लास, C क्लास के, उनके पदों में कैसे भर्ती होती है वो बताने वाला हूं आपको मैं। तो एक MP में क्या है, PEB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं व्यापम, व्यवसायिक परीक्षा मंडल, व्यवसायिक परीक्षा मंडल। तो आप देखिए यह संस्था मध्य प्रदेश में नौकरी प्रोवाइड एग्जाम करवाती है, ठीक है ना। तो देखिए आप कौन सा एग्जाम होता है। देखिए पहला होता है मध्य प्रदेश कांस्टेबल, MPSI, MP पटवारी, कांस्टेबल, SI पटवारी। जो मुख्य जॉब अपन ने देखा है कि SI की भर्ती होती, कांस्टेबल की भर्ती होती, पटवारी की भर्ती होती है। पटवारी की भर्ती फिर इसका 5-6 साल हो जाता है तो उसका प्रमोशन होता RI के पदों में। और इसी से GNT जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, PAT होता है, ठीक है, और बहुत सारे, और PNST होता है, सारे होते हैं। और नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार तो नहीं बनते इससे, लेकिन पहले बनते थे, लेकिन अब नहीं बनते हैं, ठीक है ना। कांस्टेबल, SI पटवारी और कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत सारी
जे एग्जाम करवाता पीबी, इसके थ्रू आप जे होता है आफ्टर 10th क्लास, जे ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, जे अंडर ग्रेजुएशन, ये सब इंटरेस्ट एग्जाम है, इंटरेस्ट एग्जाम है, इंटरेस्ट टेस्ट है, GNT, PAT, PNST सारे इंटरेस्ट एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो सारे जो SSC हुआ, MPPSC हुआ, PAB हुआ, इनके आप जॉब पा सकते हैं। तो देखिए बहुत ज्यादा रोल होता है इन सारे जो SSC हुआ, MPPSC हुआ, और SSC में सबसे ज्यादा रोल होता है। देखिए आप समझिए, SSC में मैथमेटिक्स का रोल होता है। किसका होता है? गणित का रोल होता है, क्योंकि स्कोरिंग उसी से होती है। गणित सब में आती, अंक गणित आती है। अब व्यापन दे लें, चाहे SST दे लें, चाहे PST दे लें, आपको सब में गणित और रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। तो SSC CGL में मैथ्स और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। SSC CGL में कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल जो हम एग्जाम देते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, MS और इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जॉब मिलती है। जैसे कि मान लो आपने देखो PM मोदी की सिक्योरिटी और मंत्रालय में जो जॉब लगती है, जैसे कि उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, IB, रॉ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, और बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो कमांडेंट भी बनते। इससे बहुत बड़ी बड़ी जॉब है SSC CGL में, IB, रॉ, इनकम टैक्स ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर, और वित्त मंत्रालय में जॉब लगती है। सचिव बनते हैं, इसी से सचिव बनते हैं, और वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, दूतावास, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा स्कोप। एक प्रकार से देखा जाए SSC CGL एक प्रकार से UPSC लेवल की जॉब है। UPSC, यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंतर्गत आप समझिए यूनियन पब्लिक सिलेक्शन कमीशन, UPSC भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस सिलेक्शन। संघ लोक सेवा आयोग क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग UPSC जो भारत की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठावान परीक्षा है। इसमें IAS, IPS और IFS। आपने सुना होगा IAS मतलब कलेक्टर, कमिश्नर, DIG, IG, ऐसे बड़े बड़े जो पद होते हैं ना, जो पूरा कंट्रोल करते हैं उसको डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हुआ उसके लिए DIG, IG, ऐसे होता IAS, कलेक्टर। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हीं से नियुक्ति होती है UPSC से। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेंसिक सर्विस या फॉरेस्ट सर्विस, यहाँ इससे सिलेक्शन होता है UPSC। तो आई होप आपको यह जो मैंने क्लास में समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप बकायदा हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो आपको बकायदा उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो जरूर बताइए कि यह वीडियो क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के मन में डाउट होता है सर हम 10वीं के बाद क्या करें। तो आज हमने पूरा क्लियर कर दिया कि क्या सब्जेक्ट लेना है, उसका क्या स्कोप है, आगे चल के वो क्या क्या कर सकता है। तो हर एक सब्जेक्ट का बहुत स्कोप है, बस आपका दिमाग खोलने की देरी कि आप किस सब्जेक्ट या किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसी वीडियो क्लास आपके लिए लाता रहूंगा मैं, ठीक है ना, ऐसी इंटरेस्टिंग जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है, आप हमें पसंद करते हैं, हमारा YouTube चैनल को पसंद करते हैं, तो प्लीज आप हमारे एजुकेशन विंग विद सत्यम नागेश YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ें, जिससे आपको हर एक चीज जो भी आपके मन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो, पर्टिकुलर हो,
या फिर सब्जेक्टिव हो या करंट से रिलेटिव हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बारे में बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान भाषा में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं मैं। तो आप बकायदा मुझे बताएं सर इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको एक सर वीडियो बनाइए, क्योंकि हमको यहाँ बहुत डाउट हो रहा है। तो आप करंट से रिलेटिव भी टॉपिक हमें बता सकते हैं। जितना ज्यादा आप हमें सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा हमारे चैनल को प्यार देंगे, हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाते रहेंगे, जिससे आपको नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज इज अ पावर, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पावरफुल व्यक्ति हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन नॉलेज इंफॉर्मेशन इज अ वेल्थ, नॉलेज इज अ पावर, इंफॉर्मेशन इज अ वेल्थ, नॉलेज इज अ पावर। जय हिंद,